सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शिवम मौर्य फिर से आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखकर ये समझ ही गए होंगे कि मैं यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22D में एक और न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, एल्डिको ग्रुप की मैं बात करने वाला हूँ। एल्डिको डेवलपर्स अभी मार्केट में 1.5 से 2 महीने पहले काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अपना सोल्ड आउट किया है यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22D में। सेम लोकेशन पर एल्डिको का एक और प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका कि आज ही रेरा रिसीव हो चुका है। तो आपको बिल्कुल कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या लैंड साइज़ होने वाला है, कितने एकड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है, मास्टर प्लान कैसा दिखने वाला है, पर फ्लोर अपार्टमेंट क्या होने वाले हैं, साइजेस क्या होने वाला है, एग्जैक्ट रेट क्या मिलने वाला है और आपको हमारे साथ कंटिन्यू करने में आपको बेस्ट प्राइस क्या ऑफ़र किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है और चेक किस नाम से आपका बनने वाला है, ईओआई का क्या प्रोसेस होगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम लोग मंथली वाइज, वीकली वाइज न्यू प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ लेकर के आप लोगों के लिए आते रहते हैं और आपको हेल्प करते रहते हैं ईओआई और लॉन्चिंग वाले प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट करने में। तो चलिए गाइज, इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22D लोकेशन के बारे में। तो आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये 22D के अंदर होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कि लोकेशन जो होने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे 22D में, अगर मैं बिल्कुल मेन यमुना एक्सप्रेसवे से बात करूं तो समवेयर अराउंड 700 to 800 मीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट होने वाला है। यहाँ पे एल्डिको का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, एल्डिको बलार्ड्स ऑफ ब्लिस। ये प्रोजेक्ट मार्केट में अभी तक एल्डिको वाव के नाम से प्रमोट किया जाता था। आज ही इसका रेरा रिसीव हुआ है तो अब इस प्रोजेक्ट का नाम जो है रिवील हुआ है एल्डिको विस्पर ऑफ वंडर्स। यानी कि एक काफ़ी अच्छा आपको एक यहाँ पे पीसफुल एक गार्डन, तो सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करते हुए इस प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। अगर मैं बता दूं तो ये टोटल जो प्रोजेक्ट एरिया है आपको 5 एकड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है। 5 एकड़ में यहाँ पर आपको टोटल 3 टावर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलने वाली है। गाइज़, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर अभी अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 प्रोजेक्ट न्यू लॉन्चेस में अभी रिशेड्यूल हैं, जो कि अगले 1 से 2-3 महीने में आपको 3 से 4 प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ लो डेंसिटी की, तो डेंसिटी वाइज एल्डिको सबसे ज़्यादा लो डेंस आपको प्रोजेक्ट देने वाला है क्योंकि 5 एकड़ में 3 टावर्स की प्लानिंग यहाँ पर कोई भी डेवलपर नहीं कर रहा है। बात करते हैं टावर की जो प्लेसमेंट होने वाली है। यहाँ पर सभी टावर्स इंडिविजुअल प्लेसमेंट होने वाली है और सभी टावर्स के बीच में आपको मिनिमम से मिनिमम 60 to 70 मीटर का आपको डिस्टेंस भी देखने को मिलने वाला है। पर फ्लोर आपको यहाँ पर 6 अपार्टमेंट का प्लान दिया जा रहा है। 6 अपार्टमेंट पे आपको यहाँ पे 5 लिफ्ट का प्लान दिया जा रहा है, यानी 6 फ्लैट होंगे, 5 लिफ्ट होगा। और जो अपार्टमेंट के साइजेस होने वाले हैं यहाँ पे 1550 स्क्वायर फीट में आपको 3 BHK 2 टॉयलेट और 1850 स्क्वायर फीट में 3 BHK 3 टॉयलेट। और टॉप फ्लोर पे कुछ यहाँ पे डुप्लेक्स पेंट हाउसेस हैं जो कि आपको यहाँ पर 2700 स्क्वायर फीट और तकरीबन 3500 स्क्वायर फीट में 4 BHK डुप्लेक्स पेंट हाउस मिलने वाला है। 4 BHK एंड 4+ सर्वेंट का ऑप्शन है। बिल्डिंग हाइट टोटल होने वाली है 32 फ्लोर की। 30 फ्लोर तक आपको यहाँ पे नॉर्मल अपार्टमेंट मिलने वाले हैं। 31 एंड 32 फ्लोर ये आपके डुप्लेक्स पेंट हाउस होने वाले हैं। पूरा ही प्रोजेक्ट गाइज आपको 100% माइवन कंस्ट्रक्शन पे डिज़ाइन किया जा रहा है। माइवन कंस्ट्रक्शन पूरा ही प्रोजेक्ट में यूज़ होगा। 11 फीट की सीलिंग हाइट के साथ ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। और बेस्ट पार्ट ये है गाइज कि यहाँ पर आपको स्प्लिट एसी की यूजिबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पे पूरे घर में आपको VRV सेंट्रलाइज एसी दिया जाएगा। अगर मैं कंपेयर करूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे डेंसिटी वाइज तो एल्डिको अपने आप में काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। अगर मैं डेंसिटी वाइज बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लो डेंसिटी है एल्डिको विस्पर ऑफ वंडर्स के अंदर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इतने छोटे साइजेस के अंदर, यानी ये एक इकोनॉमिक साइज़ है 1550 स्क्वायर फीट, 1850 स्क्वायर फीट, इतने इकोनॉमिक साइज़ के अंदर भी आपको इतना लो डेंस का प्रोजेक्ट बनाना और इतने इकोनॉमिक साइज़ के अंदर आपको पूरा का पूरा घर VRV सेंट्रलाइज करके देना पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे किसी भी डेवलपर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है एल्डिको जैसे ब्रांड के लिए, क्योंकि एल्डिको को कोई आप समझ रहे होंगे कि ऑलरेडी 200+ प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। ऑन एन एवरेज 20+ सिटीज़ में एल्डिको का प्रेजेंस है। तो एल्डिको उन सभी अपने गुडविल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आया कि इकोनॉमिक साइज़ के अंदर भी आपको VRV सेंट्रलाइज एसी का काम करके दे रहे हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी पे।
गाइस, किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम किसी भी लोकेशन में बुक करते हैं तो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लोकेशन, कनेक्टिविटी और लोकेलिटी, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन के से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपकी नियर बाय में लोकेलिटी और लोकेशन क्या होने वाला है, यहाँ पे आपके प्राइजेस क्यों बढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग, EOI के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर 22D ये ऐसा सेक्टर है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर है और इसी सेक्टर के नियर बाय लोकेलिटी यानी कि मैक्सिमम 5 to 7 मिनट के डिस्टेंस में आपको सारी यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज़, आपको जो भी एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें होती हैं वो सारा मिलने वाला है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट से मैक्सिमम 5 to 7 मिनट पहले की बात करूं तो आपको यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है जो कि समवेयर अराउंड लास्ट 2 से 3 साल पहले से ही ऑपरेशनल है। अगर मैं इसी लोकेशन से मैक्सिमम 3 to 4 किलोमीटर अगर मैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट की तरफ यानी आगे की तरफ अगर मैं जाता हूं तो वहां पर मुझे ओप्पो, वीवो, पतंजलि की कंपनी आज के डेट में मुझे देखने को मिलने वाली हैं। अगर और आप लोगों ने देखा होगा गाइस कि अभी हफ्ते से 10 दिन पहले ही हैवेल्स ने भी अनाउंसमेंट किया था कि हैवेल्स यहाँ पे 50 एकड़ के अंदर अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक हब यहाँ पर बैठाने वाला है, जिसके लिए समवेयर अराउंड 450 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाली है। 2028 तक की कमिटमेंट है हैवेल्स की कि यहाँ पर 2028 तक उनका जो यहाँ पे असेंबलिंग पॉइंट है हैवेल्स का वो रेडी हो जाएगा। इसी लोकेशन से मैक्सिमम आपको 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक मिलने वाला है। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको क्रिकेट स्टेडियम मिलने वाला है। ये सब आपको इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मैक्सिमम आपको 14 to 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। मैक्सिमम 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको फिल्म सिटी की कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। तो ये गाइज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप मैक्सिमम 10 to 15 मिनट में आप एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और आपका फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, क्रिकेट स्टेडियम, यूनिवर्सिटीज़, ओप्पो, वीवो, पतंजलि की कंपनीज़ और जो हैवेल्स आ रहा है, प्लस यहाँ पे जो कि IT प्रोजेक्ट भी होने वाले हैं। तो समवेयर अराउंड आपको 2028-29 तक यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है यमुना एक्सप्रेसवे के लिए वो एंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। प्लस यहाँ पर जो भी आपकी एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर रही है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, इन सब में भी गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है कि यहाँ पे और भी एक्सप्रेसवे इन फ्यूचर कनेक्ट करें। प्लस इसके वजह से आपका यहाँ पे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल रही है। तो एयरपोर्ट की वजह से यहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल 500 फॉर्चून कंपनीज़ का प्लेसमेंट आ रहा है। प्लस यमुना पे ऑलरेडी क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और किसी भी सिटीज़ के अंदर 25 यूनिवर्सिटीज़ प्लान नहीं होती हैं, बट यहाँ पर यमुना के पास आज के डेट में 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ ऑपरेशनल हैं और बाकी 20 से 25 यूनिवर्सिटीज़ अभी यहाँ पर यमुना पे आने वाले हैं। तो आई एम 100% श्योर कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको अगले 3 से 4 साल में 100 टाइम का रिटर्न डेफिनेटली देने वाला है। आप अगर आज कोई प्रोडक्ट 9,000, 10,000 पे अगर आप कहीं पे बुक कर रहे हो, अगले 3 से 4 साल में 18 to 20,000 बड़े आराम से आपका प्रोजेक्ट चला जाएगा। बस आपको ये स्मार्टनेस दिखाने कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट पिक करो जो कि मार्केट में 3 से 4 साल बाद भी वो मार्केट में उस प्रोजेक्ट की डिमांड हो। और ऐसे किसी प्रोजेक्ट की डिमांड तभी हो पाएगी जब वो मार्केट में बाकी सभी प्रोजेक्ट से उसकी आज की डेट में डेंसिटी कम हो और एक इकोनॉमिक साइज़ उसके अंदर आ रहा हो। इकोनॉमिक साइज़ के अंदर भी जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो लग्जरी वाली मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से बुक करके जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर आपका EOI का क्या प्रोसेस होने वाला है। अगर हम बात करते हैं 1550 स्क्वायर फीट के लिए तो उसके लिए हमें 5 लाख रुपीज़ का चेक पेमेंट देना होगा। 1850 के लिए 7 लाख रुपीज़ का चेक पेमेंट देना होगा। और अगर आप डुप्लेक्स पेंट हाउस 4 BHK में या 4+ स्टडी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपीज़ का EOI चेक पेमेंट देना होगा। इसके साथ में आपका KYC यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके साथ में आपका मेल ID ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में सबमिट करना होगा। तो आपको ये आपका EOI का प्रोसीजर हो जाता है। बाकी अगर मैं बताऊं कि यही प्रोजेक्ट आपको क्यों परचेज़ करना चाहिए तो इसके अंदर आपका लो डेंसिटी के साथ में सभी अपार्टमेंट आपको कॉर्नर फील होते हैं क्योंकि इसका जो क्लस्टर प्लान है पर फ्लोर 6 अपार्टमेंट है। सभी अपार्टमेंट आपको 2 साइड व्यू ओपन मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको इसके साथ में एक लग्जरी क्लब हाउस दिया जा रहा है जो कि समवेयर अराउंड आपको 35 से 40 हज़ार स्क्वायर फीट का लग्जरी क्लब हाउस होने वाला है। इंटायर प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो समवेयर अराउंड 480 के आसपास यहाँ पे अपार्टमेंट होने वाले हैं।
480 to 500 अपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे आपको 35 से 40 हज़ार स्क्वायर फीट का लग्जरी क्लब हाउस दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इंडोर टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, स्क्वैश कोर्ट, लाइब्रेरी एरिया, इसके बाद आपको गेस्ट रूम भी मिलेगा, पार्टी हॉल हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। प्लस यहाँ पे आपको एम्पी थिएटर एरिया हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया। तो ये सारी एमिनिटीज़ के साथ में एल्डिको इस प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर सक्सेसफुली लॉन्च करने वाला है। लॉन्चिंग और प्री लॉन्च में अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो अभी जो प्राइस ऑफ़र किया जा रहा है ऑल इंक्लूसिव गाइज आपको प्राइस मिलने वाला है विद कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, अदर चार्जेस वगैरह सब कुछ मिला के ऑल इंक्लूसिव प्राइस आपको 9,500 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑफर किया जा रहा है। डिपेंडिंग अपॉन फ्लोर टू फ्लोर एंड फेसिंग टू फेसिंग ये प्राइजेज़ आपको 300-400 रुपये और ऊपर नीचे हो सकते हैं। और इसके अलावा गाइज इसके अंदर अगर हम लॉन्चिंग की बात करें कि ये प्राइस तो हो गया आपका प्री लॉन्च का, अगर मैं लॉन्च प्राइस की बात करूं तो लॉन्चिंग पे ये जो प्रोजेक्ट का प्राइस है समवेयर अराउंड आपको 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट अपर सेगमेंट पे देखने को मिलने वाला है। यानी कि समवेयर अराउंड ये प्राइस आपको 11 से 11,500 हज़ार के आसपास में देखने को मिलने वाला है। तो अभी प्री लॉन्च में आपको बुकिंग करने का यही बेनिफिट है कि आपको बड़े आराम से 1500 रुपये 1700 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। और ये बेनिफिट के साथ साथ में एक आपको और बेनिफिट दिया जा रहा है 40% या 1 ईयर विच इज़ अर्लियर के क्लॉज के साथ में आपको यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री का भी ऑफर दिया जा रहा है। यानी इन्वेस्टर्स के लिए या फिर अगर आप एंड यूज़र हैं इन बिटवीन आपका काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन आ जाता है, साल, 1.5 साल, 2 साल रिलीज़ करके अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि 40% के बाद आप इसको मार्केट में रीसेल भी कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपर तो अपनी इन्वेंट्रीज को 100% सोल्ड आउट कर देता है डे 1 पे। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो लैंड एरिया है वो आपका समवेयर अराउंड 85% आपका ओपन लैंड एरिया है। सिर्फ और सिर्फ 15% में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक लो डेंसिटी के अंदर आता है। यहाँ पर आपको स्टिल्ट और बेसमेंट पार्किंग के फैसिलिटीज़ देखने को मिलने वाली हैं। प्रोजेक्ट जो है आपका पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है। टावर की जो सभी टावर्स की लॉबी होने वाली है वो आपकी ट्रिपल हाइटेड एंट्री लॉबी होने वाली है। समवेयर अराउंड 1st to 2nd फ्लोर से आपका पहला अपार्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियोस के थ्रू जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर किया है ये आप लोग के लिए नीडफुल होगा। बाकी गाइज़ अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, प्रोजेक्ट साइट विजिट करना हो, मीटिंग करना हो, EOI का प्रोसीजर समझना हो, या आप EOI देना चाहते हैं, अलॉटमेंट लेना चाहते हैं, और अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि क्या एग्जैक्ट क्या प्राइस पड़ने वाला है, कौन से साइज़ का, लोकेशन क्या होने वाला है, किसका पार्क व्यू होगा, किसका रोड व्यू होगा, किसका इंटरनल व्यू होगा, तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं, हमारे साथ आप EOI का प्रोसीजर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं और एक अपनी अलॉटमेंट को भी आप कर सकते हैं। बाकी मीटिंग के टाइम पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हम इसमें और क्या प्राइसिंग वगैरह में कैसे कर सकते हैं, क्या बेस्ट प्राइस हो सकता है, किस तरीके से, तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आई होप गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो गाइज़ तो आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।